हमारे बीच में गुरुकुल के प्रमुख बहन रश्मि जी इंदौर से आई हैं। वो 5 मिनट का समय लेंगी और हमें बताएंगी किस तरह हम गुरुकुल से साधक विद्यार्थियों को, बच्चों को जोड़ें। तालियों से दीदी का भी स्वागत करें। सभी को हरिओम। सभी गुरुकुलों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। सबसे पहले सभी को प्रणाम, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है दीपावली शिविर का। हर साल ही होता है शिविर, पिछले साल नहीं हुआ कोरोना के कारण, लेकिन इस साल बिल्कुल चुने हुए लोग आए हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। तो जिनको असली तड़प थी वो लोग ही आए हैं। तो ऐसे पुण्यशाली बापू के बच्चों को प्रणाम। और यहाँ पर मैं सभी गुरुकुलों की तरफ से एक संदेश आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ कि हमारे आश्रम के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें लिखा होता है केवल साधक परिवार के लिए होता है। लेकिन अगर कोई आता है, बाहरी व्यक्ति आता है, तो उसको भी वो प्रोडक्ट उपलब्ध करा दिया जाता है। लेकिन उद्देश्य ये है कि साधक हमारे यहाँ वहाँ भटके नहीं, उनको शुद्ध और अच्छी चीज़, उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ अच्छे दामों में, सस्ते दामों में उपलब्ध कराई जा सके। एक प्रकार की सेवा हो जाए अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की, साधकों की। ये उद्देश्य रहता है हमारे आश्रम का, और इसीलिए वो लिखा भी रहता है केवल साधक परिवार के लिए। ऐसे ये जो गुरुकुल भी बनाए गए हैं, ये भी साधक परिवार के बच्चों के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि साधकों के बच्चे ही इन गुरुकुलों का लाभ नहीं लेते हैं। तो ये मेरी प्रार्थना है कि आपको अगर किसी भी प्रकार का संदेह है गुरुकुलों के विषय में, तो आज मैं थोड़ा सा वहाँ की जो खूबियाँ हैं, जो आपको और दूसरे स्कूलों में नहीं मिलेंगी, जो गुरुकुलों में ही मिलेंगी, इन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। कि ये जो गुरुकुल हैं, सारे गुरुकुल हमारे देश भर में 31 गुरुकुल अभी फंक्शनल हैं, एक्टिव हैं, और उनमें से कुछ आवासीय गुरुकुल हैं। तो इन गुरुकुलों में पूज्य बापूजी के सिद्धांतों के अनुसार ही सारी दिनचर्या, सारा खान पान, ऋतुचर्या, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ बापूजी के सिद्धांतों के अनुसार होता है। बताइए ये किसी और स्कूल में मिलेगा क्या? पूज्य बापूजी का संदेश कई बार जो गुरुकुलों के हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सुशीला दीदी, दर्शना दीदी और अनीता दीदी हैं रायपुर गुरुकुल से, कई बार जब गुरुकुलों के विषय में, और भी अन्य लोग, मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ यहाँ पर, उनसे कभी जब बापूजी की बात हुई तो बापूजी ने कहा कि गुरुकुल से पेट पालू पशु नहीं निकालने हमको, गुरुकुल से ऐसे बच्चे निकलने चाहिए जिनका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो। अगर गुरुकुल से सिर्फ पेट पालू पशु जैसे बच्चे निकल रहे हैं तो ऐसे गुरुकुलों में ताला लगा दो। बताइए कौन से दूसरे स्कूल का ये उद्देश्य होगा कि जहां पर बच्चा ईश्वर प्राप्ति के संस्कार, ईश्वर प्राप्ति का दृढ़ संकल्प लेकर के बाहर निकले। पढ़ाई तो हर जगह है, गुरुकुलों की पढ़ाई में कोई कमी हो तो बताइए। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, अच्छे शिक्षक रखे जाते हैं, इंडिविजुअली ध्यान दिया जाता है, अच्छा रिजल्ट आता है। हम होम एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। हर साल ही बढ़िया रिजल्ट भी आते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, विज्ञान की प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं और नाम रोशन करते हैं, अच्छे अच्छे उनके प्लेसमेंट हैं। आप लोग एक बार इंक्वायरी करिए। संदेश इसका सभी आपके साधक भाई बहनों में, आपकी कॉलोनी में, आपके शहर में बाल संस्कार के द्वारा, युवा सेवा संघ के द्वारा, महिला मंडलों के द्वारा ये प्रसारित हो कि गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ वहाँ पढ़ाने के बजाय गुरुकुलों की शिक्षा दें, और जिस उद्देश्य से गुरुकुल खोले गए हैं वो उद्देश्य पूरा हो। हम बार बार बोलते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो विश्व गुरु बनाने के लिए ये एक सीढ़ी है। बाल संस्कार में जो चीज़ें बच्चों को एक हफ्ते में एक बार सिखाई जाती है, हमारे गुरुकुल के बच्चे 24 घंटे उसको जीते हैं। सुबह 4:30 पौने 5 बजे से उनकी दिनचर्या शुरू होती है, रात को 9 साढ़े 9 बजे तक की, और पूरी दिनचर्या जो है वो पूज्य बापूजी की जैविक घड़ी पर आधारित करके बनाई जाती है। जो भोजन दिया जाना है, जो नाश्ता दिया जाना है, ये सब कुछ पूज्य बापूजी के द्वारा फाइनल होता है। तो ऐसे गुरुकुलों में आप बच्चों को शिक्षा दिलवाइए। इसके अलावा घर पर आप चाह कर भी वो दिनचर्या नहीं सेट कर सकते हैं जो गुरुकुलों में सहज में हो जाती है। आप अभी बच्चे आए ना यहाँ पर, खूब जोश आ गया, अभी खूब एनर्जी, बैटरी चार्ज हो गई है। अभी घर जाएंगे तो सबका अनुभव है, कितने दिन फिर डिस्चार्ज होगा, फिर इंतजार करेंगे कि वापस से दिवाली का शिविर हो और वापस हम अपनी बैटरी चार्ज करके आए। लेकिन गुरुकुलों में तो चार्ज रखनी ही पड़ती है, क्योंकि वहाँ का नियम है, वहाँ का डिसिप्लिन है, तो वो अपने आप ही चार्ज रहती है।
डिस्चार्ज से डिस्चार्ज बैटरी वाला भी बच्चा आता है ना, तो उसकी बैटरी भी अपने आप चार्ज हो जाती है और उसको रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का नियम है, वहाँ का डिसिप्लिन है ऐसा। तो इसके अलावा घर पर बच्चा है, अगर अनाप शनाप खाएगा, कभी इसकी डिमांड करेगा, कभी उसकी डिमांड करेगा। हमारे गुरुकुलों में 4 बार ही आहार होता है और इस 4 बार के आहार में उसको गाय का दूध, ऋतु अनुसार जो भी भोजन का निर्देश बापूजी से प्राप्त होता है, वैसा शुद्ध, सात्विक, स्वादिष्ट भोजन, और इसके अलावा वैसा ही नाश्ता। पूरे जिस समय में 9 से 11 के बीच में सुबह का भोजन, 7 से 9 सुबह के का नाश्ता, और 3 से 5 के बीच में दोपहर का हल्का नाश्ता, और 5 से 7 के बीच में रात का भोजन, ये ही दिनचर्या का पालन होता है। तो सहज में ही बच्चे को एक अच्छा, शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक आहार मिलता है। बच्चा बढ़िया तंदुरुस्त रहता है। बीमार और ढीले ढाले बच्चे भी आते हैं और गुरुकुलों में आकर के बिल्कुल बढ़िया एक्टिव हो जाते हैं। घर पर कुरकुरे खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स, ये सब वहाँ पर अलाउ ही नहीं है, तो बच्चे इन चीज़ों से सहज में बच जाते हैं। इसके अलावा जो एक स्लो पॉइजन है आजकल, मोबाइल, उन मोबाइलों से बच्चे सहज में बचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर अलाउ ही नहीं है मोबाइल। टीवी के आलतू फालतू प्रोग्राम्स, वो वहाँ पर अलाउ ही नहीं है, तो ये सहज में ही बचे हुए हैं। तो गुरुकुल जैसा माहौल बच्चों को नहीं मिलेगा। और एक और बात होती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी सूक्ष्म बात मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि बच्चे किस चीज़ से ज़्यादा सीखते हैं, वो देख देख करके सीखते हैं। तो मुझे बताइए कि गुरुकुलों में जो आचार्य और दीदियाँ, जो टीचर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं, उनका जो आचरण होगा, उनके आचरण की तुलना दूसरे स्कूलों के शिक्षकों के आचरण से की ही नहीं जा सकती है। तो अच्छे उच्च आचरण वाले, अच्छे चरित्र वाले शिक्षकों के मार्गदर्शन में जब बच्चे रहते हैं, तो उसका भी बच्चों के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। और आधुनिकता से प्रभावित, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित शिक्षकों के मार्गदर्शन में, उनके अंडर में जब बच्चा रहेगा, तो उसके संस्कारों पर भी उसी प्रकार का असर पड़ेगा। तो ये निवेदन है। और इसके अलावा एक निवेदन ये है कि सभी गुरुकुलों में अगर कोई हमारे साधक भाई बहन जो कि योग्य हो, वो अगर सेवा देना चाहें, जैसे कि विषय शिक्षक, संगीत, कला और खेल शिक्षक, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन, ड्राइविंग, माली और प्रचारक की सेवा, इस प्रकार की सेवा भी अगर देना चाहते हैं, तो आप गुरुकुल के स्टॉल पर रिक्वायरमेंट, वहाँ पर जो कैंडिडेट प्रोफाइल है वो आप भर सकते हैं। इससे आपका संपर्क और आपके विषय की जानकारी हमको मिल जाएगी, और जिन गुरुकुलों में आवश्यकता होगी, जिस गुरुकुल में आपकी रुचि होगी, आपको वहाँ पर संपर्क कर लिया जाएगा। और इसके अलावा आपका कई लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि भाई सैलरी कितनी रहती होगी। तो सबसे पहली बात तो ये बापूजी बोलते हैं, गुरुकुल में सैलरी नहीं मिलती है, यहाँ प्रसाद मिलता है। तो वो जो प्रसाद है वो भी आपके इस शहर के जो भी स्कूल होंगे वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि पर्याप्त आपकी योग्यता और अनुभव के आधार पर ही वो प्रसादी तय की जाती है। तो जो भी इच्छुक हो साधक भाई बहन, वो गुरुकुल के स्टॉल पर संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद। हरिओम। साधु साधु साधु। रश्मि दीदी को खूब खूब धन्यवाद, हमें गुरुकुल के सुंदर मार्गदर्शन सूक्ष्म रूप से प्रदान किए। वंदना दीदी ने एक बात बोली, तो मैं दीदी को भी रिक्वेस्ट करूंगी और आप लोगों के सामने भी ये घोषणा करती हूँ मैं सभी गुरुकुलों की ओर से जिम्मेदारी लेकर के, कि दीदी ने कहा आयुर्वेद पढ़ाना चाहिए छोटे से ही, तो हम दीदी को ये परेशान करेंगे, आयुर्वेद का हमको पाठ्यक्रम दें और हम निश्चित तौर पर अपने पाठ्यक्रम में इसको शामिल करेंगे। आपको मैं बताऊं कि कुछ गुरुकुल जो हैं वो गीता पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो उनको गीता कंठस्थ है, तो गीता के साथ अब हम आयुर्वेद को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। दीदी ने जो बताया वो छोटे छोटे बच्चे अब उनको सुनाएंगे कि हाँ, हमने गुरुकुल में ये पढ़ा है, ये सीखा है। बहुत अच्छी बात है, खूब सारा धन्यवाद।